यदि आपने ऊपर का देखकर और नीचे का पढ़ दिया तो आपकी समझ में पूरी तरह वो बात आ गई, इतना सिद्ध हो जाएगा। समय सार में ऐसी कई गाथाएं आती हैं ना, ऐसी 21 गाथाएं बनाना, तो क्या बदल के एक मुँह पद बदल करके तो 5 इंद्रियों के नाम फिर बता दिए उन्होंने, इसके नाम कथाओं के नाम ऐसे ऐसे बदल करके 16 गाथाएं बनाना। अब वो सिस्टम मालूम हो जाए तो फटाफट 16 गाथाएं बन जाती हैं कि नहीं बन जाती हैं। उन्हें कहा क्रोध आदि 16 कथाएं लेना और फिर ये 5 इंद्रियां लेना तो 21 गाथाएं हो जाएंगी। अब बस उसमें तो क्या है कि जो मोह हम दु जनता प्राण स्वभावादि यम मुरदि आदम, तो बस जो मोह हम दु जनता, जो को हम दु जनता, जो मानम तु जनता, जो माया तु जनता, जो लोभम तु जनता, जो हास्यम तु जनता, बोलते बनाते जाओ। जो उसमें बताइए 15 भी तुम और 50 बना सकते हो। वो सिस्टम ख्याल में आ गया ना। मैंने समय सारा अनुशीलन में ही वो गाथाएं बना कर बताई हैं, क्योंकि वैसे कहते बना लेना तो कोई बनाता नहीं है और फिर उसको ख्याल पूरी में आती नहीं सबको, तो वे गाथाएं बना के बताई कि और भी बना लेना, जितने उनने नाम दिए थे वो तो बनाई ही, और इनके अलावा और भी बना लेना, तो 2-4 और ऐसी बना के बताएं। तो वो क्या है, हमारे को समझ होनी चाहिए ना कि इन कसायों के आधार पर हमको 16 गाथाएं बनाने के लिए बोला है। और 4 प्रकार का अनंतानुबंधी आदि क्रोध, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, तो हम ऐसा बनाएंगे तो बनती जाएंगी। अथवा 4 क्रोध मान माया लोभ, 9 हास्यादिक, जो भी उनने बताई वो सिस्टम, यानी मेरे कहने का मतलब आत्मिक ख्याति की कठिनता वो एकदम सरलता में बदल जाती है, क्योंकि वो एक कोमा फुल स्टॉप में अंतर नहीं डालते हैं। हमको दिक्कत उस वक्त आती है कि जब हर चीज बदल जाती है, एक सिस्टम से नहीं आती है क्या, तब उसका एक गाथा पे याद रखना, ये करना बहुत कठिन है। जब एक सिस्टम से कोई चीज आती है तो हम सिस्टम समझ जाएं तो फिर बनाना बहुत कोई कठिन बात नहीं है, बस खत्म। जब पर्यायें कही जाती हैं द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति विनाश लक्षण क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक पर्यायों के द्वारा उत्पत्ति विनाश रहित युगपद प्रवर्तमान, ये पर्यायों के द्वारा कह दिया, पर्याय की बात खत्म। अब द्रव्य की बात, उत्पत्ति विनाश रहित युगपद प्रवर्तमान द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति असद्भाव संबंधी उत्पाद है। देखो ऊपर 2 में सद्भाव था ना, अब ये असद्भाव आ गया, अब ऐसा चौथा पैरा है, ये भी असद्भाव वाला है। पढ़ें कि छोड़ दें? चलो पढ़ लेते हैं। वह इस प्रकार है कि जब बाजूबंद आदि पर्यायें कही जाती हैं सोना नहीं, तब बाजूबंद आदि पर्यायों के समान जीवित क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद आदि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा सोने के समान जीवित युगपद प्रवर्तमान सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने से असद्भाव युक्त उत्पाद है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि जिसकी समझ में ये आया होगा सिस्टम, उसको तो बिल्कुल याद हो जाएगा, और जिसको ये पकड़ में ही नहीं आ रहा वह क्या क्या बोल रहे हैं सद्भाव से मरता, वो तुम 100 बरस तक पढ़ाओ। जैसे अपना वो कहना नहीं चाहता, वो क्या कह रहे, किसकी पूंछ है, वो कितनी पुंगी में डालो कितने दिन तक तो ये सीधी नहीं निकलती है क्या? ऐसा यदि इसका सिस्टम ख्याल में नहीं आएगा तो ऐसा रटना तो बहुत कठिन है, और रट भी लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। जब पर्यायों की चर्चा के समय भी असद उत्पाद में पर्यायों को उत्पन्न करने वाली बेबे व्यतिरेक व्यक्तियाँ युगपत प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वय शक्तियों को प्राप्त होती हुई
पर्यायों को द्रव्य रूप करती हैं। मैंने कहा ना पर्यायों को द्रव्य रूप करती हैं, माने क्या? वही जो अनुश्रुति से रचित प्रवाह को देखा तो उसे द्रव्य कहते हैं। वही चीज है कि वो नित्य है कि उसमें नित्यता देखना है कि अनित्यता। ये पर्याय एक समय भी वो पर्याय नहीं रही, बदल गई, इसलिए तो अनित्य है। लेकिन जो अनित्य है वो भी नित्य है ना। क्या कि कभी तो अनित्य हो जाए और कभी नित्य हो, ऐसा नहीं है। माने वह प्रति समय बदलेगी, आप समझ रहे ना। तो ये इस मामले में तो नित्य है। ये बात तो नियम से पक्की है ना। तो उसकी नित्यता भी उतनी ही मजबूत है जितनी अनित्यता उसकी मजबूत है। नहीं बदलना जैसा स्वभाव है, प्रति समय बदलना भी वैसा ही स्वभाव है। जिस प्रकार बाजूबंद आदि पर्यायों को उत्पन्न करने वाली बेबे व्यतिरेक व्यक्तियां, वो शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग है, बस बात है। युगपद प्रवृत्ति को प्राप्त करके अन्वय शक्तियों को प्राप्त करती हुई बाजूबंद आदि पर्यायों को सोना करता है। माने किसने बनाई वो बाजूबंद? अभी ये आएगा गुरुदेव के प्रवचनों में आएगा, और जहाँ की देखना वो क्या कहेंगे कि बाजूबंद किसने बनाया? कि सोने ने। सुनार ने तो बनाया ही नहीं, सोने ने बनाया। अब ये अपेक्षा नहीं लेना अपन को, द्रव्य ने पर्याय को किया। इसका उदाहरण है सोना ने बाजूबंद बनाया, सुनार ने नहीं बनाया। सुनार ने बनाया, ये निमित्त की स्थापना है। सोने ने बनाया, ये उपादान की स्थापना है। कौन सा उपादान? त्रिकाली ध्रुव उपादान की बात है। अब के बाजूबंद किसने बनाया? के बाजूबंद ने। ये क्या है? ये तो हमने ऐसा सुना नहीं कभी। तो वो कहते हैं कि उसमें बाजूबंद पर्याय को इस समय बनने की योग्यता थी। वो तत्समय की योग्यता रूप क्षण को उपादान है ना। तो काल का नियामक तो असली वो ही है, असली उपादान तो वो ही है, उससे ही सब काम होते हैं। एक वो अनंतर पूर्ववर्ती क्षण पर्यायों का सिलसिला भी है कि वो जो कुंडल तोड़ा था और बाजूबंद बनाया था, वो कुंडल से लेकर और बाजूबंद तक कितनी कितनी पर्यायें टूटी थी और कितनी बनी, कितनी टूटी। मैंने ऐसा नहीं कि एकदम उससे वो बन गया है, समझे ना। उसमें कई उदाहरण, कुसूल वसूल ऐसे नाम दिए ना मिट्टी की पर्याय में, स्थास कुसूल आदि। तो अपन तो उनके नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वो उसमें वास्तव में असंख्य पर्यायें निकल गई। तो वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के दृष्टि से वो बात है। अब फिर वो कहते कि उसने बनाया क्या? तो कहते कैसी बात करते हो, उसका तो अभाव करके बना है। वो तो बेचारी अभाव हुआ है उसका, तो वो क्या बनाएगी? तो कहते हैं कि किसने बनाया? तत्समय की योग्यता ने। तो इसलिए जो जो अपेक्षाएं हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसी प्रकार द्रव्य की चर्चा के समय भी सद उत्पाद में द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियाँ, अब देखो द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियाँ, कर्म प्रवृत्ति को प्राप्त और व्यतिरेक शक्तियाँ, ये सब बिल्कुल बहु शब्द ही आ रहा है ना। ये इतने पैरे हो गए, तो इनमें बस एक पैरा के जो शब्दावली है उससे ही काम चलता है बस। वो द्रव्य को पर्याय रूप करती है। कौन करती है? उसी प्रकार द्रव्य की चर्चा के समय सद उत्पादन में जब सत्य का उत्पाद होता है, ये अपेक्षा ग्रहण करें तब अन्वय शक्तियों में कर्म प्रवृत्ति को प्राप्त करके उस व्यतिरेक व्यक्तित्व को प्राप्त होती हुई द्रव्य को पर्याय रूप करती है।
माने वो दृढ़ करता है एक तरह से। जिस प्रकार सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियां कृम प्रवृत्ति को प्राप्त करके उस व्यतिरेक व्यक्तित्व को प्राप्त होती हुई सोने को बाजूबंद पर्याय रूप करती हैं, उसी प्रकार द्रव्य के संदर्भ में भी समझना चाहिए। बस ये निष्कर्ष की पंक्तियां हैं। इसलिए द्रव्यार्थिक नय से के कथन से सत उत्पाद है और पर्यायार्थिक नय कथन से असत उत्पाद है, यह बात निर्दोष है। बस मैं कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि जितनी व्यायाम ये पूरी समझ में नहीं आती हो तो उनका काम इससे चलता है। नए तो लगा ही सकते हैं ना। ये क्या है, नए लगा दो, चाहे किसी अपेक्षा कह दो, बताया था ना कल परसों, चाहे वो अपेक्षा बता दो, चाहे स्याद लगा दो, चाहे कथनचित लगा दो, लेकिन वो लगाने के साथ उसको जब हम खोलें तो ये जो 4 लाइनें हैं ये हमसे बन जानी चाहिए, तब उन सब का सही अर्थ हमारी समझ में आया। नहीं तो उतने से काम चलता है क्या कि द्रव्यार्थिक में से ऐसा है, पर्यायार्थिक में से ऐसा है? उसी को बस खोलते हैं विस्तार से तो इस तरह से बनता है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि जिस समय द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो यह स्पष्ट ही है कि कड़े में जो सोना है कंकण में भी वही सोना है। अब अपन को ऐसा लगेगा ये कड़ा है, ये कंकण है, अब कह रहे कि जो कंकण में सोना है वही कड़े में है। ठीक है, ये बात सही तो नहीं है। इसमें सोना अलग है और इसमें सोना अलग है। क्यों? तो ये कैसे कह रहे हैं? ये कह रहे कि जिस कड़े का कंकड़ बनाया है अभी उसकी बात चल रही। एक कड़ा अलग और कंकड़ अलग, ऐसा दो कड़े नहीं लग, 2 चीजें नहीं लेना। समझ में आया ना? तब ये कहाँ से पढ़ रहे थे? आता है जिस समय द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं, जिस समय शब्द ये भ्रम पैदा ऐसा करता है कि कभी तो ऐसा होता होगा और कभी ऐसा होता होगा, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि एक ही समय ये दोनों नए लगते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वो जब और तब वाली बात नहीं है। वो जैसे गाथा में भी चक्कर चलता था ना शांति जी, वो यही तो है। जब कहाँ जब है, जब में है वे तो द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए प्रति समय प्रत्येक वस्तु पे लगते हैं। और जब ये 47 नए आए ना अपने, तो वहाँ तो बार बार कहते हैं कि उसी समय, क्यों उसी समय वो पुरुषार्थ नए से पुरुषार्थ की सिद्धि वाला है और उसी समय वो भाग्य नय से भाग्य की सिद्धि वाला है। उसी समय तो बबूल का कांटा की नोक किसी ने नहीं बनाई है, अपने आप बनी है, ऐसी सिद्धि वाला है। और कभी उसी समय जैसे सुनार ने बनाई है तो 2 अलग अलग हो गए, एक सोने का कांटा, एक बबूल का कांटा। अरे भाई ये तो उदाहरण में है, एक ही वस्तु पर दोनों नए घटित होते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। क्योंकि वहां तो आप प्रतिद्वंदी खड़ा कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, अच्छा बताओ भाग्य से सिद्धि होती है कि वो क्या दूसरा क्या बोलते पुरुषार्थ से, है ना? तो देखने एक के मुंह से निकल गया ना भाग्य से, दूसरे के मुंह से निकल जाएगा पुरुषार्थ से। बस समझ लो दोनों ही फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि वो जो भी कार्य होता है, ध्यान से सुनना, उसमें नियम से भाग्य भी होता है और पुरुषार्थ भी होता है। फिर वो पकड़ो वो नए कि घर के कोने में बैठा हुआ व्यापारी को वो रत्न कोड़ियों के बाद एक मुट्ठी चन्ने में वो ये रत्न की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे कहते भाग्य से प्राप्त हुई। ख्याल में आई ना? और उस दूसरा उदाहरण क्या दिया पुरुषार्थ से, वो माथा फूटा था, क्या हुआ था,
जो भी समझ लो उदाहरण दिया होगा, तो वो कहते हैं कि वो प्रत्येक कार्य में दोनों नए एक साथ लगते हैं। उस टाइप की भी योग्यता है और उस टाइप की भी योग्यता है, वस्तु में वो बात है। ये वस्तु समझ में आनी चाहिए। माथा मारो इसमें परमात्मा कैसा, इसमें है क्या? हम तो मान ली, ऐसी तो मान ली, सबने मान ली, लेकिन वो कहते एक समय दोनों जिनको हमने प्रतिद्वंदी रूप से खड़ा कर रखा है, वो कहते हुए दोनों नए एक साथ चल रहे हैं। उसी वक्त वो धर्म भी है, वो 47 नए जो हैं वो तो धर्मों की अपेक्षा है। तो कहते आत्मा में काल नाम का धर्म भी है और अकाल नाम का धर्म भी है। तो कोई सिद्धि काल से होती हो और कोई अकाल से, ऐसा नहीं है। दोनों में काल ने भी लगता है और अकाल ने भी लगता है। क्या मतलब? काल से सिद्धि वाला क्यों है? क्योंकि काल की मुख्यता से हमने कथन किया, और अकाल से माने बाकी के 50 समवाय भी उसमें हैं, तो उनकी अपेक्षा बात कहेंगे तो अकाल ने से। एक बच्चा है तो माँ का है कि बाप का? बोलो कि कभी कभी माँ का और कभी कभी बाप का। क्यों? कि दोनों ही का है और एक साथ ही है। कि एक बच्चा दोनों का कैसे होगा? बच्चा तो एक ही है ना। कि हाँ, एक में ही वो माँ है और वो पिता है। दोनों ही पिता होते, दोनों ही माँ होती तो विरोध था। इसलिए दैव में और भाग्य में, पुरुषार्थ में क्या विरोध है? 5 समवाय होते हैं ना, तो 5 समवाय तो प्रत्येक उसके साथ में ही होते हैं ना, तो उन्हें विरोध कहाँ कहलाया? बल्कि है कि जब एक भी समवाय नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ये तो भाषा है कहने की, क्योंकि ना होगा ही नहीं। जहाँ होगा वे 5 ही होंगे और जहाँ नहीं होगा वहाँ 5 ही नहीं होंगी। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो ये बात लिखी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। ये तो कितने क्लियर कह रहे कि जहाँ कार्य होना होता है वहाँ 5 कारण मिलते ही मिलते हैं, और जहाँ कार्य नहीं होना होता है वहाँ एक भी कारण नहीं मिलता है। तो फिर हमको तो दिखता है कि इतने मिल गए थे, ये हो गया, ये अकेला निमित्त बाकी रह गया था, ये 4 हो गए थे, बस जरा सा पुरुषार्थ बाकी रह गया था। ऐसा होता नहीं है, तुमको दिखता है। वे जो 4 समवाय तुम समझ रहे कि हो गए थे, वे 4 समवाय एक भी नहीं हुआ था उसमें। मैं सिर्फ समझाने के लिए, इस विषय को समझाने के लिए बात करता हूँ कि नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो शादी को जा रहे थे। अब एक जरा सा झगड़ा पड़ गया, वे पशु नहीं होते तो कुछ नहीं होता, शांति से शादी हो जाती, आराम से रहते। सबका दिमाग ऐसे ही काम करता है ना। मेरी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वो तो अभी ताजी दिमाग में रहती है तो वो उदाहरण आ जाता है। जब कभी कभी भरत चक्रवर्ती एक चलते रहते हैं, मतलब सिद्धांत समझो तुम तो हैं। मैं यही है ना कि यदि वो पशुओं का मामला नहीं होता और श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया होता, क्यों, तो बहुत छाड़ से शादी हो जाती, तो नेमिनाथ भगवान के बाल बच्चे होते, फिर सब होते, फिर केवल ज्ञान का कब होता, फिर मोक्ष कब जाते, फिर जब कब बताते कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी। है? हो सकता है वो बता ही नहीं पाते, वो द्वारका जल जाती हो, वे ही जल जाते हो उसमें। अरे घर में होते तो जल ही जाते ना। है? कितनी बड़ी पागलपन की बातें हैं। मैंने इतनी बड़ी चीज बदल सकती थी, लेकिन क्या करें, जब गाजे बाजे के साथ आ रहे थे, सबको सूचनाएं दी थी, लिखित दिया था, सब कह रहे थे, किसकी प्रमाण नहीं माने, सब बिल्कुल एक अनुकूल ही थे। लेकिन वहां 5 समवाय दीक्षा के ही थे। अब वो घटित करो आप, वो एक भी संबंध शादी का होने का समवाय नहीं था। बस हमको ऐसा दिखता है, वह कहता हम इसी में भरमाए रहते हैं कि 5 समवाय थे। उनमें जैसे स्वभाव
स्वभाव भी था, काल लब्धि भी थी, फिर होनहार भी ऐसी थी, फिर जो कर्म का उदय भी तदनुसार ही था, और वो क्या है जी, पुरुषार्थ भी, प्रक्रिया भी उधर को ही चली। माने वो पांचों समवाय उसी के अनुरूप थे कि नहीं थे? यदि हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता तो क्या होता? बस खत्म, आराम से घर पे आ जाते, शादी हो जाती। अरे कितना कितना फर्क पड़ जाता है। क्यों? कितने लोग दीक्षित हो गए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, फिर उन्होंने बताया तो सब रुक्मणी भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई हैं। तो क्या तुम 56 दिन के लिए ही उन्हें घर में रोकना चाहते थे? राजुल की शादी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन 56 दिन कोई होती क्यों? पहले कहेंगे 56 दिन को कर लो, तो राजुल भी पसंद करती, राजुल का बाप भी पसंद करता। कौन पसंद करता बताओ? उस 56 दिन से ज्यादा क्यों? क्यों 56 दिन में तो केवल ज्ञान होना था। जैसे भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान होने का काल आया तो अंतर में हुए पहले दीक्षा ली। क्यों? जैसे वे डटे रहते बहुत से बहुत घर में, तो भी 56 दिन के बाद तो उन्हें लेनी ही पड़ती, तब और मुश्किल होती, क्योंकि फेरे पड़ गए इतने दिनों और राग पूर्वक रह लेते घर में, तो फिर ज्यादा तकलीफ होती ना राजन को कि कम होती? मैं सचमुच मुझे ऐसा विचार आता है कि किसी का दिमाग ऐसा क्यों नहीं चलता है? बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्या हुआ? वास्तव में जो होना था वही हुआ और अच्छा हुआ। राग से विराग की ओर जाना, ये तो मैंने बच्चों की किताब में लिखा है। कौन सी पढ़िए तुम्हें? बालबोध पाठमालाओं में है ना? कौन से भाग में? तीसरे भाग में। बालबोध पाठमाला तीसरे भाग में नेमिनाथ का पाठ है, उसमें ये प्रश्न किया है कि बहुत बुरा हुआ, तो क्या का बुरा हुआ? राग से वैराग की ओर जाना बुरा होना होता है? चौथे गुण स्थान से छठवें सातवें में पहुंच जाना तो असंख्य गुणी वो उसकी शुद्धि की वृद्धि होती है ना, तो आनंद भी असंख्य गुणा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जरा इस गणित को जरा ठीक करो कि चौथे गुणस्थान में जब असंख्यात गुणी वृद्धि शुरू हुई तो कैसी होती है ना कि अभी से अगले समय में असंख्यात गुणी, फिर अगले समय में उससे असंख्यात गुणी है ना, कि पहली से ही उससे असंख्यात गुणी, फिर उसके अगले समय उससे असंख्यात गुणी, फिर उसके अगले समय उससे असंख्यात गुणी, फिर वो छठवें गुण स्थान में पहुंच गया था ना, सम्यक दृष्टि वृत्तानंद वियोजक। फिर कौन से स्थान पे आता है? छठवां गुण स्थान। तो छठवें गुण स्थान तक पहुंच गए चौथे से, तो कितनी कितनी असंख्य गुणी वृद्धि हो गई। जितने जितने समय बीते उतनी, तो कितनी शुद्धि की वृद्धि हो गई। अब उन्हें समझा दो साहब, अच्छे पंडित जी को ले चलो, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते हैं कि काय को चक्कर में आगे लौट जाओ घर। अब वे इतनी तेजी से अनंत गुणा आनंद भोग रहे क्यों? तुम्हें जंगल के दुख न रहे, मच्छर काट रहे, इसकी बात कर रहे, वह आनंद अतीन्द्रिय आनंद तुम्हें दिखता नहीं है। यार तो समझ में आता क्या कह रहा हूं मैं? शास्त्र में लिखा ना तत्व सूत्र में, गोमठ सार में, तो उनको कितना कितना सुख बढ़ गया। अब ये जो समझाने वाले जाने वाले, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इतनी किताबें रखी हैं, मैंने सब पढ़ी हैं, इसके समझा रहे, नेमी पिया, लौट चलो फलाना, फिर बाप पहुंच गए समझाने, फिर फलाने पहुंच गए, फिर उनने समझाया, फिर उनने समझाया। वे कह रहे कि नहीं राजो प्यारी पूरे राधा कृष्ण खड़े कर दिए। ये तो मैंने अशोक नगर में था जब परमात्मा पैदा नहीं हुआ होगा तब की बात बता होंगे समझे ना? तो वहां पर दिल्ली की एक पार्टी आई थी अनाथालय की, तो कुछ लड़कों को साथ में लाते थे, चंदा करने आते थे। वही चंद्रमौली शास्त्री थे, वो आते थे, और साथ में एक पंडित आता था जो तत्व की बात व्याख्यान देता था,
और चंद्रमौली शास्त्री ये नाटक कराते थे। तो वो नाटक उनने कराया था यही राजुल नेमी का। तो वो ऐसा खड़ा कर दिया, राजुल नेमी पिया और राजुल प्यारी राधा कृष्ण से भी गजब का था। मैंने देखा तो मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं इसके 14 अध्याय लिख चुका था। तो मेरा इतना गहरा चिंतन था इसके बारे में हैं। तो मैंने उनसे जाके कहा कि चंद्रमौली शास्त्री से, कितनी वर्ष पुरानी बात है ये बता, 60 की बात होगी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि किसी शास्त्र में ऐसा आता है कि जहाँ पर राजुल का और नेमी का संवाद हुआ हो। हमें क्या पता, तुम्हें पता नहीं, तुम करा रहे ना है। मैं घबराऊँ, मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरी समस्या तो खुद है। मैं लिख रहा हूँ तो मैं कैसा लिखूँ, मैं तो अपनी बात जानने के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता हो तो बता दो, नहीं तो नहीं। घबराओ नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भाई ऐसी बातचीत हुई थी क्या है? अब अपन सब, तुम लोग सब पंडित हो गए, इतनी मोटी मोटी बातें जानते हो। ये किसी को, मुनि को ये समझाना कि तू घर चल और आराम से रहना, ये समझाने वाला कितना बड़ा, मैं क्या कहूँ, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। आप निर्णय कर सकते हो। आपको आप उन सबको बेवकूफ़ कह रहे, बताओ मुझे कि वो ये समझाए उन्हें और वे समझें हैं, तर्क दे रहे हैं कि मच्छर काटेंगे, ये समझाएं, सांप बिच्छू आ जाएंगे, वो काट लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत बरसात आएगी, जेठ के महीना में बहुत गर्मी पड़ेगी हैं, तो उस तरफ तुम्हारा आत्मा फात्मा एक तरफ रखा रह जाएगा है? ये कैसी बातें करे, पागलपन जैसी बातें। मेरे कहने का मतलब ये कोई अच्छी उत्कृष्ट बात नहीं है। वो स्वरूप हमारे समझ में आना चाहिए ना कि पांचों समवाय ऐसे ही थे, जो हुआ वो अच्छा हुआ। वो जो लिखा ना मैं भाग 3 में, वो 3 भी कब लिखा हुआ है मालूम? सन 69 समझते हो, 69 में लिखी थी वो बात मैंने।